Hello, students. Good morning. Welcome to all of you in the Mangnade Biology classes. स्टूडेंट आज आप जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्चुअली मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये टॉपिक जो है नीट के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की मार्फोलॉजी। व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट्स? आपको पता होगा फ्लावरिंग प्लांट इज आल्सो कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहला पार्ट जो अंडरग्राउंड पार्ट कहलाता है दैट इज रूट्स। सो रूट कैसे बनता है पहले हम देखेंगे। आपको पता होगा सबसे पहले होता है सीड। क्या होता है? सीड। उस सीड से क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। और आफ्टर जर्मिनेशन इस सीड के अंदर आपको पता है एम्ब्रियो होता है। और एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल होता है। और रेडिकल जो है फॉर्म करता है क्या? प्राइमरी रूट्स। नॉर्मली जो रेडिकल होता है ये रेडिकल एम्ब्रियो के अंदर होता है और उस वो क्या बनाता है? फिर रेडिकल रूट बनाता है। तो याद रखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ आर आर याद रखना। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट्स। देन लैटरल रूट भी फॉर्म होते हैं। कहाँ पे? प्राइमरी रूट के ऊपर लैटरल रूट भी फॉर्म होते हैं। लैटरल रूट को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट्स एंड टर्सरी रूट्स। प्राइमरी रूट के ऊपर आने वाले सेकंड रूट्स, सेकंड रूट के ऊपर आने वाले टर्सरी रूट्स, और ये दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग लैटरल रूट्स। एंड लैटरल रूट फॉर्मेशन जो है ये टैप रूट सिस्टम का फीचर है। टैप रूट सिस्टम जो होती है ये जो टैप रूट सिस्टम होती है उस टैप रूट सिस्टम में ही लैटरल रूट फॉर्मेशन का कंडीशन होता है। तो यहाँ पे लैटरल रूट में कौन कौन से रूट्स है? लैटरल रूट कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स। एंड रूट का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज absorbs वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड मोस्टली इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन। आपको पता होगा रूट में अलग अलग रीजन होते हैं। उसमें से सबसे आगे अपेकल सबसे आगे रूट कैप, देन मेरिस्टेमेटिक जोन, द इलांगेशन जोन एंड मैचुरेशन जोन। सो ये जो जोन है दैट इज कॉल्ड एज, जिसको हम बोलते हैं मैचुरेशन जोन। और मैचुरेशन जोन के अंदर होता है रूट हेयर्स। और रूट हेयर क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। तो ये क्वेश्चन जो आया था नीट 2017 के एग्ज़ाम में आया था। प्राइमरी रूट्स एंड इट ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट्स टैप रूट सिस्टम। पता होगा आपको प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेस को, ब्रांचेस मतलब सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स, सबको मिला के बोलते हैं हम लोग टैप रूट्स। और टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट्स, जो कि ब्रासिकेसी फैमिली का एग्जांपल है। फाइब्रोस रूट सिस्टम होती है कहाँ पे? फाइब्रोस सिस्टम जो ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और फाइब्रोस सिस्टम होती है कहाँ पे? व्हीट प्लांट में। यहाँ पे क्या होता है फाइब्रोस रूट सिस्टम में? शुरू में रेडिकल से प्राइमरी रूट आती है बट वो शॉर्ट लिव्ड होती है, कम जिंदा रहती है, मर जाती है। जो डेवलपिंग एवरी उसको खा लेता है। और वहाँ पे फिर प्राइमरी रूट की जगह पे क्या होता है? मेनी रूट्स फॉर्म होते हैं बंच में, बंडल में। तो ऐसे रूट को हम बोलते हैं फाइब्रोस रूट्स, जो स्टेम के बेस में बनते हैं और वाटर एंड मिनरल ऑब्जॉर्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। तो इसका एग्जांपल है व्हीट प्लांट्स। तीसरा टाइप है एडवेंटिटिस रूट्स। ये रूट कहाँ बनते हैं? दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट्स अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के बाकी के जो पार्ट है, कौन से? सपोज स्टेम है, लीफ है, बाकी के जो प्लांट के पार्ट है वहाँ से आते हैं रूट्स, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिटिस रूट्स। और इसका एग्जांपल है ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियान। तो ओवरऑल सभी रूट्स का एग्जांपल देने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। क्या ट्रिक है? देखो, ट्रिक ये है ए जी बैटरी। इसका जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। तो ओवरऑल रूट का मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको। क्या ट्रिक है? ओवरऑल रूट का ट्रिक है ए जी मेरे बेटे ने फिर वहाँ टॉप मारा। ये ओवरऑल रूट की एग्जांपल की ट्रिक है। ये मतलब एडवेंटिटियस, जी मतलब ग्रास, यम मेरे मतलब मॉन्स्टेरा, बेटे मतलब बनियान। देन फिर मतलब फाइब्रस, वहाँ मतलब व्हीट, टॉप मतलब टैप रूट्स एंड मारा मतलब मस्टर्ड। ये पूरे एग्जांपल इसके किसके? एडवेंट रूट के एग्जांपल। और टैप रूट सिस्टम का फाइब्रस रूट के पूरे एग्जांपल है। उसका ओवरऑल मैंने ट्रिक आपको यहाँ पे बना के दी है, जो एग्जांपल आप याद रख सके। उसके बाद मैं आपको जो पॉइंट दिखा रहा हूँ दैट इज़ रीजन्स ऑफ रूट्स। रूट के अंदर कौन कौन से रीजन होते हैं?
आपके सामने अगर डायग्राम ऐसी है, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है ऐसी, तो रूट्स के अंदर अलग अलग रीजन है। सबसे पहले रूट कैप, ये रूट का कैप है जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट में होता है, ज़मीन के ऊपर रहने वाले प्लांट्स, उसको हम बोलते हैं रूट कैप, जो प्रोटेक्शन करता है किसका, टेंडर रूट का। जो टेंडर रूट होता है, रूट का नाजुक भाग होता है आगे का, उसका प्रोटेक्शन करता है रूट कैप। देन सेकंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, रैपिडली डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन में। सेल इन दिस रीजन्स वेरी स्मॉल, छोटे होते हैं सेल, थिन वॉल होते हैं जोन, एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, और डिवाइड रिपीटेडली, फास्ट डिवाइड होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का खासियत है कि डेंस प्रोटोप्लाज्म है, थिन सेल वॉल है जिसके अंदर सेलुलोज है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है। उसके बाद इलांगेशन रीजन, नाम भी मीनिंग है, यहाँ पे क्या होता है, जो सेल है वो एनलार्ज हो जाते हैं, एलांगेट हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से रूट सेल की लेंथ बढ़ती है। और अगर सेल की लेंथ बढ़ गई तो ऑटोमेटिक रूट का भी लेंथ बढ़ता है, मैक्सिमम ग्रोथ होता है किसका, रूट का। मैक्सिमम ग्रोथ आकर इन दिस जोन, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है। और सबसे लास्ट रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो पार्ट है वो है प्रॉक्सिमल, रूट का ये जो पोर्शन है वो क्या है, प्रॉक्सिमल है। और ये जो एंड है वो है डिस्टल। मतलब जैसे आप इधर से इधर आओगे तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल है, और जैसे आप इधर से इधर जाओगे तो डिस्टल से प्रॉक्सिमल है। मतलब इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा गया आपको कि इलांगेशन रीजन किसको प्रॉक्सिमल है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रॉक्सिमल है, मतलब ऊपर ऊपर जाओगे तो प्रॉक्सिमल है। और मैंने आपको बताया था कि मैचुरेशन रीजन में क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, सेल का मैचुरेशन होता है, और उसके ऊपर रूट हेयर्स फॉर्म होते हैं। रूट हेयर फॉर्म होते हैं कहाँ पे, मैचुरेशन रीजन में। और इसकी वजह से रूट हेयर जो है यूनिसेलुलर है, और वो क्या करते हैं फिर, वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्व करते हैं। रूट हेयर का क्या खासियत है, दे आर यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, डिलिकेट, शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इपिडर्मल ओरिजिन होता है किसका, रूट हेयर का जो ओरिजिन होता है इपिडर्मल होता है, याद रखना। और लैटरल रूट जो होते हैं ना, रूट हेयर जनरली आ रहा है फ्रॉम एपिडर्मिस, एंड लैटरल रूट जो आ रहे होते हैं, लैटरल रूट जो फॉर्म होते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स, वो आ रहे होते हैं पेरिसाइकिल से। ये क्वेश्चन नीट में आया था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। रूट के अंदर पेरिसाइकिल नाम का लेयर रहता है, वहाँ से लैटरल रूट आते हैं, और रूट के अंदर इपिडर्मिस से आते हैं कौन, रूट हेयर्स। देन अभी रूट का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, वैसे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन डिलीट हो चुका है, फिर भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं उसको। मॉडिफिकेशन में अलग अलग टाइप्स है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कब आया है। मैंने पहले ही बताया था कि फाइब्रस रूट सिस्टम का जो डायग्राम क्वेश्चन है नीट 2020 में आया था। उसके बाद अभी मॉडिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। जैसे कि मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज, इसका क्वेश्चन आया था नीट 2018 में। और इसके मॉडिफिकेशन में क्या होता है फूड स्टोरेज के, कैरेट एंड टर्निप जो है टैप रूट सिस्टम है, और स्वीट पोटैटो जो एडवेंटेटिस रूट सिस्टम है, जो रूट का मॉडिफिकेशन है, फूड स्टोरेज करते हैं। देन सपोर्टिंग रूट भी है जो सपोर्ट करते हैं, उसका एग्जांपल है बेनियान ट्री जिसका प्रॉप रूट होता है, मेज एंड शुगर केन जिसका स्टिल्ट रूट होता है। इसके पहला जो वीडियो मैंने आपको बताया है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट का, उसमें डायग्राम निकाल के मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी इस वीडियो में डायग्राम ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, खाली इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि वो पॉइंट कौन से ईयर में आया था और क्या आया था उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बन रहे हैं, पॉइंट बन रहे हैं। और तीसरा जो है रिस्पायरेशन करने वाले रूट्स जिसको हम निमेटोफोर बोलते हैं, ये रूट क्या होते हैं फिर सॉइल के ऊपर आते हैं। ऐसे जो रूट है ये सॉइल के ऊपर आते हैं और रिस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि इस रूट के ऊपर लेंटिसल रहते हैं, नेचुरल ओपनिंग रहते हैं। और इसका एग्जांपल है राइजोफोरा ग्रोन इन द स्वैम्पी एरिया, जहाँ पे सॉइल के अंदर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, ज़्यादा साल्टी सॉइल होती है, इसलिए वो क्या करते हैं फिर ऑक्सीजन एयर से लेते हैं। मतलब ज़मीन के अंदर वो रिस्पायरेशन नहीं कर पाते, ज़मीन के ऊपर आके रिस्पायरेशन करते हैं। तो वैसे रूट को हम बोल सकते हैं दे आर निगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब सॉइल से दूर जा रहे हैं ना। और इसके ऊपर निमेटोफोर होते हैं, ओपनिंग होती है। और ये एग्जांपल है इसका हैलोफाइट्स का। हैलोफाइट का मतलब क्या है, साल्टी एरिया में आने वाले प्लांट्स। ये क्वेश्चन आया था नीट 2018 में। जो साल्टी एरिया में प्लांट आते हैं निमेटोफोर जैसे, उसको हम बोलते हैं हैलोफाइट्स। इन पिस्टिया नाम का प्लांट रूट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पिस्टिया में क्या होता है, रूट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑब्जॉर्व करते हैं पिस्टिया में। देन पिस्टिया एक्वेटिक प्लांट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेम।
स्टेम डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल, आपको पता होगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि ये क्या है, सीड है, और सीड के अंदर ये क्या है, प्लीम्यूल है। तो प्लीम्यूल से क्या बनता है फिर, प्लीम्यूल से बनता है शूट। प्लीम्यूल डेवलप्स इनटू व्हाट, शूट फॉर्मेशन होता है। ओके, सो डेवलप प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड्स, प्लीम्यूल से बनता है ऑफ स्टेम एंड बियर्स, स्टेम के ऊपर क्या बियर होते हैं, नोड एंड इंटरनोड्स। स्टेम बियर्स, स्टेम के ऊपर क्या बियर्स होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड बियर्स होते हैं। ओके, ये नोड है और ये इंटरनोड है। ओके, ये खासियत है स्टेम की। और स्टेम जनरली कहाँ से आता है, प्लीम्यूल से आता है। एंड बियर्स बर्ड आल्सो, स्टेम के ऊपर बर्ड भी आती है, दो टाइप के। ये होती है अपाइकल बर्ड, और जो लीफ के बेस में बर्ड होती है, जो बर्ड लीफ के बेस में होती है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सिलरी बर्ड। ओके, ऐसे दो टाइप के बर्ड आते हैं कहाँ पे, स्टेम के ऊपर, उसमें भी टर्मिनल बर्ड, अपाइकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड, ऐसे दो बर्ड आते हैं। मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, स्टेम का मेन फंक्शन है स्प्रेडिंग और ब्रांचेस। स्टेम जो है उसको ब्रांचेस पैदा करता है, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। और मेन फंक्शन जो है वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन करता है और फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज वाटर एंड मिनरल्स, अगर आप स्टेम की डायग्राम देखोगे ऐसी, तो आपको पता होगा स्टेम के अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ओके, एक होता है जाइलम, सपोज यहाँ में मैं इसको जाइलम दिखा रहा हूँ, दिस इज जाइलम है, और दूसरा इसके बाजू में कौन है, ये फ्लोएम है। तो क्या फ़र्क है दोनों में, जाइलम कंडक्ट वाटर प्लस मिनरल्स ओनली इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स खाली ऊपर लेके जाता है। बट फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, जो लीफ के अंदर बना हुआ फूड है वो ऊपर भी लेके जाता है और नीचे भी लेके जाता है, कौन, फ्लोएम। इसलिए फ्लोएम का जो मूवमेंट है फूड का, वो बाई डायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल है, और जाइलम का जो वाटर एंड मिनरल का मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसका मतलब ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है क्या क्या कंडक्ट करते हैं, वाटर भी कंडक्ट करता है, मिनरल करता है जाइलम, और फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फूड कंडक्ट करता है, कौन, फ्लोएम। अब स्टेम का मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले। मॉडिफिकेशन का चार्ट मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बना के दिया आपको, वो देखना है आपको। सो मॉडिफिकेशन में क्या होता है, फूड स्टोरेज करते हैं पहले कुछ स्टेम, नॉर्मली स्टेम फूड स्टोरेज नहीं करते, बट यहाँ पे फूड स्टोरेज करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम होता है, एग्जांपल पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, जामिकंड है, कोलोकैसिया है, ये पूरे प्लांट के स्टेम कैसे फिर अंडरग्राउंड है। और ये सोलन होते हैं, फूड स्टोर करते हैं। पोटैटो का एग्जांपल पोटैटो है, इसको हम ट्यूबर बोलते हैं। जिंजर एंड टर्मरिक को हम राइजोम बोलते हैं। जामिकंड एंड कोलोकैसिया को हम कॉर्म बोलते हैं। जामिकंड कोलोकैसिया को कॉर्म बोलते हैं। जिंजर को बोलते हैं हम लोग राइजोम, राइजोम बोलते हैं। जिंजर को और टर्मरिक को राइजोम बोलते हैं, और पोटैटो को हम बोलते हैं ट्यूबर। सो दिस इज अबाउट द स्टेम मॉडिफिकेशन। ओके, देन स्टेम टेंड्रिल भी होते हैं कुछ, एक ये देखो, ये फूड स्टोरेज का जो एग्जांपल है, और उसके जो क्वेश्चन है वो नीट 2014 में आया था, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर फूड स्टोरेज, उसके रिलेटेड एग्जांपल और पॉइंट नीट 2014 में क्वेश्चन आया था। अभी स्टेम टेंड्रिल, स्टेम के ऊपर आपको पता होगा जो एक्सिलरी बर्ड है स्टेम के ऊपर, उस एक्सिलरी बर्ड से क्या पैदा होता है। ओके, स्टेम के ऊपर एक लीफ के बेस में एक्सिलरी बर्ड होती है, और ये एक्सिलरी बर्ड से क्या बनता है, वायर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। एंड दैट वायर लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द स्टेम टेंड्रिल है। ओके, हेल्प इन द प्लांट्स टू क्लाइम, मतलब इसका स्टेम जो होता है वीक होता है, इसलिए इसको क्लाइंबर बोलते हैं हम लोग। क्लाइंबर मतलब सपोर्ट लेके वो चढ़ता है कहाँ पे, दूसरे किसी चीज़ के ऊपर। और इसके एग्जांपल है गार्ड्स, गार्ड्स एंड ग्रे पॉइंट, जिसको हम 2G बोल सकते हैं। 2G, 2G का मतलब पहला जी गार्ड्स, दूसरा जी ग्रे पॉइंट। और गार्ड में कौन कौन आता है, कुकुम्बर, ककड़ी, पम्पकिन, भोपला और वाटरमेलन, तरबूज बोलते हैं हम उसको। तो ये पूरे एग्जांपल आते हैं किसके, स्टेम टेंड्रिल के अंदर। नोट, स्टेम टेंड्रिल एंड लीफ टेंड्रिल्स आर एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस मतलब जिनका फंक्शन सेम है, जिनका फंक्शन कैसा है, सेम होता है, जिसको हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। ओके, एक दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, होमोलोगस एंड एनालॉगस। तो एनालॉगस का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो बट उनका फंक्शन सेम हो, उसको बोलते हैं हम लोग एनालॉगस ऑर्गन्स। तो दोनों का फंक्शन क्या है, सपोर्ट करना प्लांट को, इसलिए एनालॉगस ऑर्गन है। जिसके बाद थॉर्न्स है। थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे थॉर्न में क्या होता है, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्टेम के ऊपर लीफ होते हैं, और लीफ के बेस में एक्सिलरी बर्ड होते हैं, और एक्सिलरी बेड के ऊपर ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर आता है ऐसा। एंड दैट पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो है उसको हम बोलते हैं थॉर्न्स, जो डिफेंस प्रोवाइड करता है कि उसको प्लांट को
ब्राउजिंग एनिमल से बचाता है। ब्राउजिंग मतलब जो प्लांट को खाने वाले एनिमल्स है उससे बचाता है। और मॉडिफिकेशन फॉर ऑक्सिलरी बर्ड, देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि ऑक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है कौन कौन, स्टेम टेंटिल बी और थॉर्न्स बी ऑक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। ओके, और स्टेम एंड एग्जांपल है सिट्रस एंड बोगनवेलिया। और याद रखना, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, स्टेम टेंटिल एंड थॉर्न जो है बोथ आर एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गन कि जिनका फंक्शन अलग है बट स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है। स्ट्रक्चर कहाँ से, एक्सिलरी बर्ड से, ओरिजिन एक्सिलरी बर्ड से, इसका मतलब ओरिजिन सेम है बट जिनका फंक्शन अलग है। इसका फंक्शन प्रोटेक्शन है, इसका फंक्शन डिफेंस है, या इसका फंक्शन सपोर्ट है, इसका सपोर्ट है, इसका डिफेंस है, मतलब दोनों का फंक्शन अलग है, इसलिए हम बोलते हैं उसको होमोलोगस ऑर्गन। ये क्वेश्चन आया था नीट 2017 में। देन फाइलोक्लैड भी है कुछ। व्हाट इज फाइलोक्लैड, कुछ प्लांट के जो स्टेम है वो ग्रीन होते हैं, फ्लैट होते हैं। ओके, स्टेम होके भी ग्रीन होते हैं, फ्लैट होते हैं, और ये स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं फिर, इसलिए उसको हम बोलते हैं फाइलोक्लैड। एग्जाम्पल, फाइलोक्लैड का जो एग्जाम्पल है ओपोइसिया, जिसको हम कैक्टस बोलते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं, इसका फ्लैट स्टेम होता है। ओके, फ्लैट स्टेम होता है फाइलोक्लैड। एग्जाम्पल जो है ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया था। ओके, देन ओपोइसिया जिसमें फ्लैट स्टेम होता है, और यूफोर्बिया जिसमें सिलिंड्रिकल स्टेम होता है। ओके, जो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करने वाला होता है। इसके ट्रिक मैं बोल रहा हूँ आपको। डेजर्ट में अपुन का फ्लैट है, डेजर्ट मतलब ये प्लांट डेजर्ट में आते हैं ना, डेजर्ट में अपुन का फ्लैट है, उसमें 4 सिलेंडर है, उसमें मतलब यूफोर्बिया, और सिलेंडर मतलब सिलेंड्रिकल स्टेम है। ये क्वेश्चन में आया था। नोट, फाइलोड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। अभी देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, फाइलोक्लेड एंड फाइलोड। ओके, फाइलोक्लेड क्या है, फाइलोक्लेड स्टेम मॉडिफिकेशन है, और फाइलोड जो है ओके दैट इज लीफ मॉडिफिकेशन है। और फाइलोड में क्या होता है, याद रखना, फाइलोड में क्या होता है, जो पेटियोल होता है, वो पेटियोल ऐसे एक्सपांड होता है। ओके, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करता है पेटियोल, और इनके जो लीफ होते हैं छोटे छोटे होते हैं। ओके, मैं आपको इसका एग्जांपल बताने वाला हूँ आगे, तो यहाँ पे नोट करना है आपको, याद रखना है। फाइलोड अलग चीज़ है, लीफ का मॉडिफिकेशन है पेटियोल का। देन उसके बाद एक ऑफसेट है। ऑफसेट क्या है, या ऐसे प्लांट है कि जो पानी के ऊपर तैरते हैं, पिस्टिया है, इकोर्निया है, पानी के ऊपर तैरते हैं ये, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्वाटिक रनर बोलते हैं। ओके, एक्वाटिक रनर, पिस्टिया एंड इकोर्निया एग्जाम्पल इसके। देन सकर भी है कुछ। सकर में क्या होता है, एक मेन स्टेम ग्रो होती है, ऐसी मेन स्टेम, और उसके बाजू में, मेन स्टेम के बाजू में अंडरग्राउंड एक लैटरल ब्रांच आती है, और लैटरल ब्रांच दूर जाती है, और दूर जाके ज़मीन के ऊपर आती है, और वहाँ पे रूट फॉर्म करती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सकर्स। सकर की एग्जांपल है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसेंथेमम। ओके, इसके बाद रनर भी है। रनर का एग्जांपल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। और ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, जब ओल्ड पार्ट डाई हो जाता है, मर जाता है, तब न्यू पार्ट से प्लांट स्प्रेड होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रनर। रनर क्यों बोलते हैं, तो प्लांट रन होता है ना। ओके, वो ये ओल्ड है और ये न्यू पार्ट है, तो ओल्ड अगर मर गया तो न्यू पार्ट से न्यू प्लांट बनता है, रन करता है, स्प्रेड होता है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ लीफ का ओरिजिन कैसा है। लीफ ही जनरली अराइज फ्रॉम नोड से आते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट ऑफ ए मेरिस्टेम। ओके, जनरली याद रखना, ये जो शूट ऑफ ए मेरिस्टेम है, ओके, ये शूट ऑफ ए मेरिस्टेम से कौन पैदा होता है, लीफ पैदा होता है, या ऐसे लीफ पैदा होता है शूट ऑफ ए मेरिस्टेम से कंटिन्यूली। और जब लीफ पैदा होता है, लीफ के बेस में एक बड़ रहती है, बड़ छूटती है, उस बड़ का नाम है, लीफ के बेस में एक बड़ बनती है, बड़ प्रोड्यूस होती है, एंड दैट बर्ड इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस इज लीफ प्राइमोर्डियम है। सो ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट ऑफ ए मेरिस्टेम एंड अरेंज्ड इन द एक्रोपेटल मैनर। व्हाट इज एक्रोपेटल, मैंने आपको बताया था पहले से ही कि अगर ये स्टेम है तो ये स्टेम के ऊपर ओल्ड लीफ जो होते हैं, ओल्ड लीफ बेस में होते हैं, और यंग लीफ जो होते हैं, यंग लीफ वो ऊपर रहते हैं, एपेक्स में होते हैं, मतलब डेवलपमेंट नीचे से ऊपर हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग एक्रोपेटल डेवलपमेंट। ओके, टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। हर एक लीफ के अंदर 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लीफ लैमिना। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल, और तीसरा लीफ लैमिना, और जिसको हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, लीफ लैमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीफ ब्लेड। ओके, क्या फ़र्क है तीनों में, देखो लीफ बेस क्या है,
सबसे पहले लीफ बेस जो अटैच होता है कहाँ पे, स्टेम के ऊपर, मेन पार्ट है। देखो इधर ये स्टेम है, ये क्या है, स्टेम है, और स्टेम के ऊपर ये क्या है, नोड है। तो लीफ बेस ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे लीफ अटैच होते हैं किसके ऊपर, लीफ अटैच होते हैं किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर। तो उसको बोलते हैं हम लोग लीफ बेस, जहाँ पे लीफ अटैच होते हैं कहाँ पे, स्टेम के ऊपर। देन सेकंड इज पेटियोल। व्हाट इज पेटियोल, एक ऐसा प्लेस जो होल्ड करता है किसको, लीफ ब्लेड को लाइट में। और पेटियोल जितना लंबा होता है उतना लीफ ज़्यादा लंबा होता है, लाइट में एक्सपोज होता है, और कूलिंग इफेक्ट भी दिखाता है किसको, लीफ को, कूल ईयर लगती है लीफ को। तो पेटियोल की इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, देन लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट ऑफ एक्यूमुलेशन, पहले से बताया मैंने आपको। ओके, अरेंज इन एक्रोपेटल मैनर, पहले ही बताया मैंने आपको ऊपर थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऐसा ऑर्गन है, वेजिटेटिव ऑर्गन है फॉर फोटोसिंथेसिस। लीफ का मेन फंक्शन क्या है, लीफ का जो मेन फंक्शन है वैसे तीन है। कौन कौन से तीन है, ये ट्रांसपायरेशन भी करता है, मतलब वाटर लॉस करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, और तीसरा रोल है गैसेस एक्सचेंज भी करता है, गैसेस एक्सचेंज भी करता है। कौन से, O2 एंड CO2, कहाँ पे, लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ पे। ये तीन रोल है किसके, लीफ के। और इसका जो मिडरिब होता है, मिडरिब लीफ का, उसको बोलते हैं मिडल प्रोमिनेंट वेन, जो लीफ को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में। लीफ का जो मिडल वेन है उसको हम बोलते हैं मिडरिब, और मिडरिब जो होता है प्रोमिनेंट वेन है जो लीफ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, कौन, मिडरिब। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, सीटिंग लीफ बेस। ओके, याद रखना ये क्वेश्चन नीट में आया था। सीटिंग लीफ बेस का मतलब क्या होता है, ये स्टेम है, और इस स्टेम के ऊपर कौन आता है, लीफ आते हैं, कहाँ पे, नोड के ऊपर। बट ये जो लीफ पैदा होती है, लीफ प्रोड्यूस होती है, वो लीफ का जो बेस है वो शीत बनाता है, शीत मतलब कवर करता है किसको, स्टेम को। कैसे, पार्शियली और होली। लीफ का जो बेस है शीत फॉर्म करता है कहाँ पे, लीफ स्टेम के ऊपर, और इसलिए उसको हम सीथिंग लीफ बेस बोलते हैं। प्रेजेंट इन मोनोकोटिलेडॉन, या फिर पोएसी फैमिली बोलोगे तो ही करेक्ट है। पोएसी फैमिली में ऐसा कैरेक्टर मिलता है आपको, पोएसी को हम ग्रैमिनी बोलते हैं, तो उसमें सीथिंग लीफ बेस मिलता है। और पल्वानस लीफ बेस प्रेजेंट इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स। पल्वानस लीफ बेस का मतलब होता है लीफ का जो बेस है वो सोलन होता है, सोलन। लीफ का बेस अगर सोलन होता है तो उसको हम पल्वानस लीफ बेस बोलते हैं। और पल्वानस लीफ बेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब प्लांट्स बिलोंग्स टू पल्वानस लीफ बेस, पल्वानस। ओके, पल्वानस लीफ बेस जो है लेग्यूम प्लांट में होता है, और लेग्यूम प्लांट मतलब प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली फैबेसी। फैबेसी फैमिली की जो प्लांट है उसमें पल्वानस लीफ बेस होता है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ वेनेशन क्या है। वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना। सिंपल सी बात है, अगर लीफ के अंदर वेन एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के वेनेशन होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। ओके, व्हाट द मीनिंग ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, ये लीफ है और लीफ के ऊपर वेन एंड वेनलेट का अरेंजमेंट जो होता है नेटवर्क लाइक होता है, नेटवर्क लाइक। In reticulate venation, the arrangement of vein and veinlet is like a network, so it is called a reticulate venation. Okay, vein form network, example dicot. और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, वेन फॉर्म पैरेलल, वेन एंड वेनलेट जो होता है एक दूसरे को ऐसे पैरेलल अरेंज होते हैं, मतलब लीफ को आप टीयर करोगे, फाड़ोगे तो सीधा फटेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ओके, ईच अदर एंड एग्जांपल इसका है मोनोकॉट प्लांट्स, पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल है मोनोकॉट प्लांट्स। आपकी सिलेबस में मोनोकॉट फैमिली दो है, एक लिलिएसी है और पोएसी है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको एग्जांपल आ सकता है। टाइप्स ऑफ लीफ देखते हैं हम लोग। लीफ के दो टाइप है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। वैसे नाम ही मीनिंग है। सिंपल लीफ किसको कहे, जिस लीफ के अंदर एक ही लीफ लैमिना होता है, जिस लीफ के अंदर सिंगल लीफ लैमिना होता है, ओके, उसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ। या कभी कभी लीफ लैमिना जो है ब्रेक होता है, मतलब इंसिशन होता है लीफ लैमिना का, इधर देखो ये या ऐसा इंसिशन होता है, बट इंसिशन जो है मिडरिप को टच नहीं करता है। इंसिशन होता है बट इंसिशन, ओके, इंसिशन मिडरिप को टच नहीं करता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ। ओके, मिडरिप को टच नहीं करता है। ओके, और दूसरा लीफ कौन सा है, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, इंसिशन रीच टू अप टू द मिडरिप। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो मिडरिप है ये वहाँ तक टच होता है, कौन, इंसिशन। देखो इधर, ओके, इंसिशन जो है लीफ का अंदर तक टच होता है, मिडरिप को टच होता है, और यहाँ पे फिर क्या हो गया, लीफ का कन्वर्शन हो गया लीफलेट, लीफ का कन्वर्शन हो गया लीफलेट्स में। ओके, तो
तो यहाँ पे होता है कंपाउंड लीफ के अंदर लीफलेट बनते हैं, मिडरिप जो है वहाँ से ब्रेकिंग होता है लीफ का और लीफलेट फॉर्म पैदा होते हैं। और कंपाउंड लीफ के और दो टाइप है, पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड का एग्जांपल है नीम, बुक के अकॉर्डिंग। पिनेटली कंपाउंड का एग्जांपल है नीम, जहाँ पे क्या होता है, लीफलेट्स आर प्रेजेंट इन द रैचिस। पीछे में देखो, नीम में क्या होता है, ये ऐसा लीफ है, टोटल ओवरऑल ये लीफ है और लीफ के ऊपर ऐसे क्या आते हैं, लीफलेट आते हैं। और लीफलेट जो होते हैं कहाँ पे अरेंज होते हैं, ये कॉमन एक्सिस, एंड दैट कॉमन एक्सिस को हम बोलते हैं रैचिस। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मिडरिप इज मॉडिफाइड इनटू रैचिस। मिडरिप का कन्वर्शन किस में हुआ, रैचिस में होता है। और इसका एग्जांपल है नीम। पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है नीम। और पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, यहाँ पे लीफ जो होते हैं या लीफलेट जो होते हैं पाम लाइक अरेंज होते हैं, पाम जैसे अरेंज होते हैं और पूरे लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट को अटैच होते हैं, एंड दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज टिप ऑफ पेटियोल। पीछे में देखो, ये जो पेटियोल है, ये पेटियोल का जो टिप है वहाँ पे अटैच होते हैं कौन, पूरे लीफलेट्स। ऑल लीफलेट्स आर अटैच टू द कॉमन पॉइंट दैट इज पेटियोल, टिप ऑफ पेटियोल। इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन। इसका एग्जांपल क्या है, सिल्क कॉटन, याद रखना एग्जांपल। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ फाइलोटैक्सी। व्हाट इज फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। लीफ का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप की फाइलोटैक्सी होती है। पहली अल्टरनेट, दूसरी अपोजिट, तीसरी ओरल। व्हाट इज अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ये स्टेम है और स्टेम के ऊपर हर एक नोड के ऊपर एक ही लीफ पैदा होता है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट। ईच नोड प्रोड्यूस ओनली वन लीफ, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट। एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ओके, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ओके, उसके बाद अपोजिट में क्या होता है, कैलोट्रॉपिस में अगर आप देखोगे, कैलोट्रॉपिस में देखोगे ये स्टेम है और उसके ऊपर लीफ पैदा होते हैं। कैसे, एक दूसरे के अपोजिट, बट यहाँ पे एक याद रखना आपको, कैलोट्रॉपिस में अपोजिट भी है और डिकसेट भी है। व्हाट इज डिकसेट, जहाँ पे लीफ एंगल चेंज करते हैं, कहाँ पे, कैलोट्रॉपिस में। और गावा में भी अपोजिट है, बट गावा में क्या होता है, एंगल चेंज नहीं करते लीफ। ओके, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग सुपरपोज्ड। ये है गावा में है अपोजिट सुपरपोज्ड, और कैलोट्रॉपिस में है अपोजिट डिकसेट। ये नीट के अंदर नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है, बट भी याद रखना है आपको, कैलोट्रॉपिस और गावा अपोजिट फाइलोटैक्सी दिखाते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ, अपोजिट फाइलोटैक्सी किसको कहे, जहाँ पे पेयर ऑफ लीफ आता है, हर एक नोड के ऊपर पेयर ऑफ लीफ आता है। यहाँ पे सिंगल लीफ आता है हर एक नोड के ऊपर, सिंगल लीफ आया तो बोलना है अल्टरनेट, पेयर ऑफ लीफ आया नोड के ऊपर तो बोलना है अपोजिट। और तीसरी बात, आल्स्टोनिया में क्या होता है, यहाँ पे मोर देन 2 लीव्स आते हैं, हर एक नोड के ऊपर 2 से ज़्यादा लीफ पैदा होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं आल्स्टोनिया। ओके, होरल लीफ होता है इसका। आल्स्टोनिया में मेनी लीव्स आते हैं, मोर देन 2 लीव्स आते हैं, कहाँ पे, इस नोड के ऊपर। एग्जांपल है आल्स्टोनिया, याद रखना। ओके, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ लीफ मॉडिफिकेशन क्या होता है। लीफ मॉडिफिकेशन में पहला लीफ मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल। मैंने पहले ही बताया था आपको, एग्जाम पी है, और पी में क्या होता है, ध्यान सुनिए। पी में क्या होता है, ये जो लीफलेट होते हैं, वो लीफलेट का जो टिप है वो ऐसा वायरलेस स्ट्रक्चर बनाता है, लीफलेट टेंड्रिल बोलते हैं हम उसको। फिर लीफलेट टेंड्रिल बोलते हैं, कहाँ पे होता है लीफलेट टेंड्रिल, पी। फंक्शन तो सेम है, क्या, सपोर्ट करेगा प्लांट को। मैंने पहले से बताया था कि स्टेम टेंड्रिल हो या लीफ टेंड्रिल हो, दोनों का फंक्शन सेम है, इसलिए वो दोनों एनालॉगस ऑर्गन है। अब स्पाइन क्या करेगा, डिफेंस करेगा। ओके, इसका मतलब स्पाइन जो है डिफेंस करता है फॉर प्लांट्स, और कैक्टस में होता है, ओपोएशिया में होता है कौन, स्पाइन। अब याद रखना, थॉर्न इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन था, स्टेम का, और स्पाइन इसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का। ये कंफ्यूजन मत हो जाना, स्पाइन। और ये स्पाइन भी जो है कैक्टस में या ओपोएशिया में पैदा होते हैं। मैंने पहले डायग्राम निकाल के दिया था आपको। ये कैक्टस में जो स्टेम होता है, स्टेम जो होता है फ्लैट होता है, ग्रीन होता है, इसको हम फाइलोक्लैड बोलते थे। और इसके ऊपर जो कांटे आते हैं, उस कांटों को बोलते हैं हम लोग स्पाइन। और कांटों का क्या काम है, डिफेंस करना, प्लांट को प्रोटेक्शन करना। ये क्वेश्चन आया था नीट 2017 में और 2015 में ये क्वेश्चन आया था। देन कुछ लीफ फूड स्टोरेज भी करते हैं, जैसे कि ओनियन है, गार्लिक है, फ्लेशी लीव्स होते हैं। और आपको पता है ओनियन और गार्लिक में क्या होता है, ये स्टेम है और स्टेम के ऊपर ऐसे लीफ का जो बेस है वो सोलन होता है, और लीफ का बेस जितना सोलन होगा उतना वो बल्ब बड़ा होगा। सो दिस इज़ अबाउट द
लीफ बेस स्वेलिंग इन द ओनियन एंड गार्लिक फ्लेसिल यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फाइलोड, मैंने पहले फाइलोड का बताया था आपको। यहाँ पे पेटियोल जो है परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन एक्केसिया। ऑस्ट्रेलियन एक्केसिया में क्या होता है सुनिए, ये जो पेटियोल होता है, पेटियोल ऐसा फ्लैट होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है पेटियोल। और यहाँ पे लीफ कैसे होते हैं, फिर लीफ जो है स्मॉल होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं लीफ। ओके, और ये पेटियोल जो होता है एक्सपांड होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइलोड। ओके, ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2012 में, याद रखना। देन टू ट्रैप द इंसेक्ट, कुछ लीफ इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। एग्जांपल पिचर प्लांट्स एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2016 में। ओके, इसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को मार के उसके बॉडी के अंदर का नाइट्रोजन खा लेते हैं, यूज़ करते हैं। उसके दो एग्जांपल है, पिचर प्लांट्स है और दूसरा वेनस फ्लाई ट्रैप है। ओके, इस लीफ में ऐसा मैकेनिज्म है जो अट्रैक्ट करते हैं, ट्रैप करते हैं और किल करते हैं किसको, इंसेक्ट को। ये पिचर प्लांट का ऐसा लीफ है। और वेनस फ्लाई ट्रैप में भी ऐसे कांटे होते हैं लीफ के बाहर, और वो कांटे क्या करते हैं, फिर इंसेक्ट की बॉडी में चुभते हैं और इंसेक्ट को अंदर पकड़ के मार देते हैं। इसके दो एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है नीट 2016 में। ओके, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। ओके, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इन्फ्लोरेसेंस क्या है। आपको पता है कभी कभी क्या होता है, फ्लावर छोटे होते हैं, और अगर फ्लावर छोटे हो गए तो ऐसे फ्लावर बंच में आते हैं। और अगर फ्लावर बंच में आते हैं फ्लावर्स, अगर फ्लावर बंच में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। और याद रखना फ्लोरल एक्सिस को हम बोलते हैं पेडंकल, पेडंकल बोलते हैं किसको, फ्लोरल एक्सिस को। ओके, तो ये डायग्राम हो गया सपोज पेडंकल का, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है पेडंकल का। और इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप के है, रेसिमोज एंड साइमोज। मेन बेसिक दो टाइप है, रेसिमोज एंड साइमोज। क्या फ़र्क होता है दोनों में, रेसिमोज में क्या होता है, देखो रेसिमोज में क्या होता है, जो ओल्ड फ्लावर होते हैं रेसिमोज में ओल्ड फ्लावर जो होते हैं, बड़े फ्लावर्स वो बेस में होते हैं। ओके, और यंग जो फ्लावर होते हैं, बर्ड जो होते हैं वो ऊपर होते हैं। मतलब डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है, इसलिए उसको हम रेसिमो बोलते हैं। मेन एक्सिस यहाँ पे कंटिन्यू ग्रो होता है, ध्यान सुनिए, जो मेन एक्सिस है उसका ग्रोथ कंटिन्यू होता है मेन एक्सिस का। ओके, अनलिमिटेड होता है। ओके, एंड ग्रो एंड फ्लावर बॉर्न ऑन इट, मतलब ये ग्रो होता ही रहता है, उसके ऊपर फ्लावर आते रहते हैं। और यहाँ पे एक्रोपेटल डेवलपमेंट, एक्रोपेटल का मतलब मैंने पहले बताया था आपको कि ओल्ड नीचे है और यंग ऊपर है, तो डेवलपमेंट नीचे से ऊपर है, एक्रोपेटल डेवलपमेंट बोलते हैं हम उसको। ओके, कहाँ पे, रेसिमोज में इस तरीके से फ्लावर ओपन होता है। और साइमोज में क्या होता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। साइमोज में क्या होता है, जो मेन स्टेम का एक्सिस है या पेडंकल है, वहाँ पे फ्लावर पैदा होता है। ओके, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है यहाँ पे। मेन एक्सिस जो है ज़्यादा ग्रो नहीं होता। और यहाँ पे जो ओल्ड फ्लावर है फिर ऊपर है, ओल्ड फ्लावर ऊपर है और यंग फ्लावर जो है नीचे है। मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट कैसी हो रही है, ऊपर से नीचे होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेसिपेटल डेवलपमेंट। ओके, पहली बात बता रहा हूँ कि मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन द फ्लावर, मेन एक्सिस जो है वहाँ पे फ्लावर बन रहा है। ओके, और दूसरी बात बन रहा हूँ, फ्लावर जो बॉर्न होते हैं बेसिपेटल ऑर्डर में। बेसिपेटल का मतलब होता है एपेक्स टू बेस। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि रेसिमोज इम्प्लोरेसेंस में क्या होता है, फ्लावर का जो ओपनिंग है, फ्लावर का ओपनिंग वो बाहर से अंदर भी होता है। रेसिमोज इम्प्लोरेसेंस में फ्लावर का ओपनिंग बाहर से अंदर भी होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल मैनर। बाहर से अंदर फ्लावर ओपन होते हैं सेंट्रीपिटल मैनर में। सनफ्लावर में होता है ऐसे, सनफ्लावर में होता है। ओके, जो एस्ट्रेसियन फैमिली में इसमें ऐसा एग्जांपल है। और साइमन में क्या होता है, साइमन में फ्लावर का ओपनिंग जो होता है अंदर से बाहर होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल है और ये सेंट्रीपेटल है। ओके, याद रखना, यानी इन्फ्लोरेसेंस विथ यंगर फ्लावर्स एट द बेस एंड वंडर फ्लावर एट द अपेक्स इज नोन एज साइमोज। देखो साइमोज में क्या हो रहा है, यंगर फ्लावर एट द बेस, यंग फ्लावर कहाँ पे है, बेस में है। यंग फ्लावर कहाँ पे, बेस में है। और ओल्ड फ्लावर कहाँ पे, अपेक्स में है, तो इसको हम बोलते हैं साइमोज इम्प्लोरेसेंस। और साइमोज इम्प्लोरेसेंस में क्या होता है, ओके, प्रेजेंट इन द सोलेनम प्लांट्स, सोलेनेसी फैमिली जो है। ये क्वेश्चन
जो है साइमोजियम फ्लोरस का नीट 2017 में आया था। और साइमोजियम फ्लोरेसेंस प्रेजेंट कौन से प्लांट में होता है ऐसा पूछा गया, तो फैमिली सोलेनेसी या सोलेनम प्लांट मिलता है। सोलेनम में आपको पता है सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम है, बहुत से एग्जाम्पल है सोलेनम के जो सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल है। और ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2012 में। तो इस तरीके से मैंने आपको आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ाया है, रूट, स्टेम, लीफ एंड इम्फ्लोरेसेंस, ये 4 पार्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।